नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो एडवांस रूल्स हैं, जो कि गोल्डन रूल्स हैं, जिनमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसका आंसर क्या दें हम, तो मैं ऐसे गोल्डन रूल्स को आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट, मैं बिना देरी किए शुरू करता हूं। सबसे पहला है यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, एपिग्राम, वाइल से जुड़ने वाले दो वाक्य और ऐतिहासिक घटना। ये वो चीज़ें हैं जिनका टेंस नहीं बदलता है। अगर कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ का है, यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य, एक ऐसा सत्य जिसको बदला नहीं जा सकता, ना तो पास्ट में बदला गया है ना फ्यूचर में उसको बदला जा सकता है, वो है सार्वभौमिक सत्य। हैबिचुअल एक्शन, जो काम आदतन किया जाता है। एपिग्राम, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे। और वाइल से जुड़े हुए दो वाक्य, ऐतिहासिक तथ्य। ये वो चीज़ें हैं जिनका इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, एक उदाहरण है ये, यू सेड टू देम द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपको बताया मैंने टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, तो टेंस का परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में। ये जो हिस्सा है वो होता है आर एस, तो आर एस वाले वाक्य में टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात सिवाय टेंस के बाकी के सारे परिवर्तन होंगे। एक एडवर्ब का परिवर्तन नहीं होगा और टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टेंस और एडवर्ब दोनों ही टेंस पर आधारित बस चीज़ें हैं, एलिमेंट हैं। देखिए, जब आप इसको बदलेंगे तो यू का यू वाक्य असर्टिव है, तो सेड टू का हो गया टोल्ड। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं। नेक्स्ट, द सन। अब आ गई आपकी वर्ब राइजेज, क्योंकि हमारा वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ का है। बात कह रहा है कि सूरज पूरब में उगता है, पूरब में ही उगता है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। अगर मैं कहूँ द सन सेट्स इन द ईस्ट, सो इन द वेस्ट, कि सूरज पश्चिम में छिपता है, ये बात भी सही है। तो जो बिल्कुल हमेशा से सही बात चली आ रही हैं वो होती हैं सार्वभौमिक सत्य बातें। उनको बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी द डॉग्स बार्क एट नाइट। उसने मुझसे कहा कुत्ते रात को भौंकते हैं, या मैं कहूँ कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। दोनों ही वाक्य सही हैं, दोनों ही वाक्य क्या है? सही हैं। अगर मैं कहूँ 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4, ये भी वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ना प्रेजेंट में हुआ, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो वाक्य होते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसे वाक्यों में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो सी सेड टू का हो गया असर्टिव वाक्य, टोल्ड मी, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो परिवर्तन होता है वो रिकॉप्टा के आधार पर होता है। री फॉर रिपोर्टिंग वर्ब, सी ओ फॉर कंजंक्शन, पी फॉर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कुछ है नहीं, तो द डॉग्स आया है, इसको लिख देंगे। उसके बाद टेंस बार्क आया है, बार्क लिख देंगे। आगे आया है एट नाइट, एट नाइट को लिख देंगे। मूल बात ये थी कि वर्ब का परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि वाक्य जो था वो था सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हैबिचुअल एक्शन की,
आदतन कार्य, जैसे रानू शेड टू मी, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड। इस वाक्य को अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सब्जेक्ट है आपका रानू, वाक्य असर्टिव है, उसने कहा कि मैं बाएं हाथ से लिखती हूं, तो ये उसकी आदत है, परमानेंट आदत है ना। जब किसी परमानेंट आदत की बात की जाती है तो वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। रानू शेड टू का हो गया क्या? असर्टिव में टोल्ड मी, कंजंक्शन लगाते हैं असर्टिव में दैट, क्या लगाते हैं? दैट। आई को बदलेंगे रानू के हिसाब से, क्या हो गया? सी। अब राइट में एस लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। आई के साथ में तो ऐसा एस लगता नहीं है, आपको पता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कर्ता हमारा एक वचन होता है तो वर्ब में ऐसे आई एस लगाते हैं। विद माई किसके अनुसार बदलता है? आई और वी के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई का मतलब रानू, रानू मीन्स सी। अब ये माई पजेसिव है तो सी का पजेसिव हर, लेफ्ट हैंड। ओके साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है एपिग्राम या सूक्ति का। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एक एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अस ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर। सुंदर चीज, सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। ये सार्वभौम, ये एपिग्राम है, ये सूक्ति है। बिल्कुल सही बात है कि सुंदर चीज हमेशा आनंद देती है। जब आप इसको बनाएंगे तो द टीचर सेड टू का हो गया टोल्ड अस दैट। पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ जॉय फॉर एवर। ठीक है साथियों, अब अगला एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको वाइल से जुड़ने वाले वाक्य। देखिए, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हुए हों तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। रिंकू सेड टू अमन आई वॉज प्लेइंग वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड। जब आप इस वाक्य को बनाएंगे तो रिंकू सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड अमन, कंजंक्शन लगाएंगे दैट क्योंकि वाक्य असर्टिव है। इसके बाद आई को बदल देंगे रिंकू के हिसाब से, क्या हो गया? ही वॉज प्लेइंग वाइल। माई को भी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे रिंकू के हिसाब से। रिंकू लड़का है ही, और ही का पजेसिव होता है हिज। मदर वॉज
कुकिंग फूड। तो देखिए दो जगह टेंस था, ऊपर भी जिसमें पास्ट आया और नीचे भी पास्ट का वॉज या वर वाला आया कंटिन्यूस, और यहाँ भी पास्ट का कंटिन्यूस। तो ऐसे वाक्यों में जब दो वाक्य वाइल से जुड़े होते हैं तो उनमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल आता है ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना, अब ऐतिहासिक घटना पर आधारित कैसे है वो सुनिए। The teacher said to us पृथ्वीराज defeated his enemy in the battle। पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन को युद्ध के मैदान में हरा दिया। इस वाक्य का अगर आप पास्ट बनाए, इसका अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। जब ऐतिहासिक घटना की बात हो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। द टीचर सेड टू का क्या होता है, टोल्ड अस, कंजंक्शन लगा दिया दैट। पृथ्वीराज डिफीटेड हिज एनिमी इन द बैटल। इन द बैटल ये हो गया साथियों। अगला नियम आता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सर या मैडम आए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, सर या मैडम, तो सर या मैडम अगर आता है तो ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा वाक्य आए वैसा ही बना देंगे। जिस भी टेंस में आए आपको सिर्फ सर या मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली लगाना है। सर या मैडम की जगह पर क्या लगाना है, रेस्पेक्टफुली। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, सर मे आई कम इन, मे आई कम इन। ये वाक्य आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ही सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड। क्यों, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है, ही आस्क्ड मी। अब ध्यान देने की बात यह है कि सर या मैडम आया है, तो सर या मैडम आया है तो हमें नियम कहता है कि रेस्पेक्टफुली लगानी है। कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले। तो हम इसको बनाएंगे ही रेस्पेक्टफुली, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। कंजंक्शन आएगा इफ। वाक्य जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कंजंक्शन इफ लगाते हैं। इफ आई का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात ही, मे का हो जाता है माइट, कम इन। सर या मैडम की जगह आपको क्या लगाना होता है, रेस्पेक्टफुली। वाक्य इंटेरोगेटिव था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, इसलिए कंजंक्शन इफ लगाया। आई को
सब्जेक्ट ही के अनुसार बदला। आई यहाँ सब्जेक्ट था तो ही का सब्जेक्ट ही होता है, मे का माइट होता है, कम इन। नेक्स्ट रूल कहता है साथियों, अगर किसी वाक्य में यस या नो में जवाब हो, क्या हो, जवाब अगर यस या नो में हो, तो अगर यस में जवाब है तो आप कहेंगे रिप्लाइड इन पॉजिटिव, और अगर जवाब नेगेटिव है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव। देखिए, he said to me no you can't go there। जब आप इसको बनाएंगे तो सुनिए, वाक्य असर्टिव है या क्या है ये बात तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको नो का जवाब पेश करना है, तो आप सेड टू के जगह पे लगाएंगे ही रिप्लाइड, क्योंकि जवाब दिया है ना उसने मी। कैसे जवाब दिया है? इन नेगेटिव, इन नेगेटिव। जवाब देने के बाद कुछ कहा हो रहे, अगर ये बात आप देखें तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव है तो एंड लगा करके टोल्ड लगा देंगे। जो असर्टिव की रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? टोल्ड, और असर्टिव का कंजंक्शन होता है दैट, या फिर इसको एंड सेड दैट कर देंगे आप, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। और फिर आप अपने वाक्य को बनाएंगे, यू को बदलेंगे मी के हिसाब से। सब्जेक्ट यू आई है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। अब कांट का कुड नॉट होता है कुडंट गो देयर। ठीक है, देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ पर वाक्य असर्टिव ना होकर प्रश्नवाचक होता तो कैसे बनाते? अगर मान लो वाक्य होता कैन यू नॉट वेट, कैन यू नॉट वेट, ये वाक्य प्रश्नवाचक है। तो मैं आपको बता रहा हूं एक के एंड के बाद में आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रश्नवाचक के हिसाब से लगानी होती है आस्क्ड। क्या लगाएंगे? ये तो असर्टिव था, अफर्मेटिव था, इसलिए आपने लगा दिया सेड। लेकिन अगर वाक्य प्रश्नवाचक आता है तो एंड आस्क्ड लगाएंगे। फिर वाक्य आपका कैसा है? प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब वाला, फिर कंजंक्शन लगाएंगे इफ। और यू का क्या हो गया? आई। कैन नॉट का क्या हो गया? कुड नॉट वेट। दोबारा समझिए, ये वाक्य आपने असर्टिव वाला समझ लिया। अगर मान लीजिए ये वाक्य इस प्रकार से होता, कैसे? नो कैन यू नॉट वेट, और जोड़ देता हूं इसमें हेयर। अब देखिए वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। इसमें कहेंगे एंड आस्क्ड। प्रश्नवाचक की रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होती है। वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कंजंक्शन इफ लगा देंगे। यू का सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, मी के हिसाब से। क्या हो गया? आई। कैन का कुड होता है नॉट, वेट का वेट होता है। आपको पता है कि हेयर को हम देयर में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदलते हैं। ये हो गया वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर वाक्य आपके लिए पॉजिटिव होता,
माई मदर सेड टू मी, यस यू कैन सिट हेयर। अब देखिए इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि जब वाक्य नेगेटिव हो तो रिप्लाइड इन नेगेटिव लिखते हैं, और पॉजिटिव हो तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव। अगर ये वाक्य यस पे खत्म हो जाता तो हम इतना लिख करके छोड़ देते। आगे अगर लिखा हुआ है तो आगे अगर है तो उसको इसी प्रकार से लिख देंगे, एंड सेड। असर्टिव है वाक्य, इसलिए एंड सेड के बाद कंजंक्शन लगाएंगे दैट। यू को मी के हिसाब से बदलेंगे आई। कैन का पास्ट होता है कुड, सिट हेयर का होता है देयर। ठीक है साथियों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला उदाहरण आता है आपका लेट्स वाला। ये थोड़े एडवांस रूल हैं साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अब आप देखिए कि लेट्स इस प्रकार से लिखा जाए चाहे लेट अस करके लिखा जाए, उस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब या तो सजेस्टेड टू लगाएंगे या फिर प्रपोज्ड लगाएंगे। सजेस्टेड अगर लगाओगे आप तो टू जरूर आएगा, प्रपोज्ड के साथ टू नहीं आता। कंजंक्शन लगाते हैं दैट। कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लेट्स है ना, इसको हटा करके हम एक चीज़ लगा सकते हैं, या तो दे शुड या फिर क्या वी शुड। या तो हम दे शुड लगा सकते हैं या फिर वी शुड लगा सकते हैं। उदाहरण देखिए, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ। आपको पता है कि वाक्य जब लेट्स से शुरू है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू कुछ भी लगा सकते हो। माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी, माई फ्रेंड प्रपोज्ड मी। कंजंक्शन लगाएंगे दैट। कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद वी शुड लगा दो आप, चाहे दे शुड लगा दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लेट्स को हटा करके वी शुड लगा दिया। शेष वाक्य क्या है? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अब ये नाव है, नाव का इनडायरेक्ट होता है देन। नाव एडवर्ब है, नाव को किस में बदलते हैं? देन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल। अगला रूल कहता है अगर वाक्य में ऑन फोन आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑन फोन लिखेंगे। शेष नियम यथावत हैं। देखो, महेश सेड टू मी, सेड टू हर ऑन फोन। I am sleeping now। इस वाक्य को आप बदलेंगे तो महेश सेड टू का असर्टिव वाक्य है ना, ये आई एम स्लीपिंग असर्टिव है, तो सेड टू का हो गया टोल्ड हर। कंजंक्शन लगाएंगे दैट, सॉरी, नियम कहता है सब्जेक्ट के बाद आरवी, आरवी के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे ऑन फोन, ऑन फोन। दैट, कंजंक्शन लगाएंगे दैट और शेष नियम फॉलो करेंगे। आई को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है महेश और महेश का सब्जेक्ट है ही। इज आर एम का वॉज या वर, स्लीपिंग। नाव का क्या हो जाता है साथियों? देन, THEN, देन।
ओके, नेक्स्ट नियम, अगला नियम कहता है कि अगर वाक्य में ऑन मोबाइल शब्द आ रहा है, वाक्य में क्या आ रहा है, ऑन मोबाइल, तो यूजिंग ऑन मोबाइल को इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, और उसके बाद शेष वाक्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमानुसार बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, शिखा शेयर टू विनीता ऑन मोबाइल। I was cooking food। देखिए, जब आप इस वाक्य को बनाएंगे तो ऑन मोबाइल शब्द आ रहा हो तो यूजिंग वंस मोबाइल। अब यहाँ आदमी है तो हिज आएगा और महिला है तो हर आएगा। वंस की जगह आदमी है तो क्या आएगा, हिज, और महिला है तो हर, और एक से अधिक आदमी है तो दियर आएगा। यूजिंग हर मोबाइल शिखा अब शेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। शिखा टोल्ड विनीता, शिखा टोल्ड विनीता, कंजंक्शन लगाएंगे दैट क्योंकि वाक्य असर्टिव है। आय के अनुसार आय बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है शिखा, शिखा के अनुसार हो गया सी। अब आपको पता है वॉज और वर्ब को हैड बीन में बदलते हैं। वॉज वर्ब को किस में बदलते हैं, हैड बीन में। कुकिंग फूड। नेक्स्ट रूल साथियों, देखिए, अगर आपके लिए वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो, गुड नून हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं विश्ड। क्या लगाते हैं, विश्ड, और उसके बाद गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग को लिख देते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नून या फिर गुड आफ्टरनून हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं विश्ड। स्टूडेंट विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर वो गुड इवनिंग कहता तो गुड इवनिंग, और गुड नाइट कहता तो गुड नाइट, सॉरी गुड आफ्टरनून कहता तो गुड आफ्टरनून। देखो साथियों, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नून और आफ्टरनून के साथ लगाते हैं विश्ड। क्या लगाते हैं, विश्ड। ध्यान देना। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ विश्ड के स्थान पर बेड लगाते हैं। जैसे आ गया आपके लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। रिपोर्टिंग वर्ब में अभिवादन सूचक शब्द हों, ये क्या है, विदाई सूचक होते हैं। क्या बताते हैं, विदाई सूचक। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये अभिवादन को बताते हैं। अभिवादन, इनके साथ लगाते हैं विश्ड। और जब विदाई सूचक शब्द आए तो हम लगाते हैं BADE, बेड। क्या लगाते हैं, BADE, बेड।
अब देखिए मैं इस वाक्य को, ये विश की स्पेलिंग अधूरी रह गई, विश्ड की। अब इस वाक्य को मैं ऊपर वाले को आपको बदल करके बताऊं कि स्टूडेंट सेड टू मी गुड नाइट। गुड नाइट कैसे बदलेंगे? गुड नाइट आया है तो हमें लगाना है बेड, BADE, मी, गुड नाइट। अगर वो बच्चे ने कहा बाय बाय तो हम बाय बाय लगा देते, बाय। बच्चा कहता टाटा बाय बाय तो टाटा बाय बाय लगा लेते। ओके बाय कहता तो ओके बाय लगा देते। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वाक्य में धन्यवाद दी जाए या फिर किसी को शुभकामनाएं प्रेषित की जाएं, अगर आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द आता है, कौन सा आता है? कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कॉन्ग्रेचुलेटेड होगी। कॉन्ग्रेचुलेटेड क्या होगी? कॉन्ग्रेचुलेटेड। और अगर आपके लिए थैंक यू या थैंक्स आ जाए तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी थैंक्ड। एग्जाम्पल देखिए, निखिल said to me congratulations you have won the match। देखिए साथियों, निखिल शेयर टू का कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहा है ना, इसलिए शेयर टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? कॉन्ग्रेचुलेटेड। कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। यहां तक तो वाक्य आपका बन गया। इसके बाद कुछ और बात और कही है। जब एक के साथ दो बात कही जाए तो उसमें एंड लगा करके वाक्य के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब लगा दो शेड, डेट। यू किसके अनुसार आएगा? मी के अनुसार। मी मीन्स आई। हैव का क्या हो गया? हैड वॉन द मैच। अगर आप सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन की बात करें तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के हिसाब से सेड टू लगा दिया, आगे जैसा वाक्य वैसी रिपोर्टिंग वर्ब। इसी प्रकार से अंजलि सेड टू मी थैंक यू। कैसे बनाएंगे? अंजलि सेड टू के जगह पे पर क्या लिखेंगे? थैंक्ड मी। अब इस वाक्य में अगर और भी आगे कुछ आएगा तो उसके साथ एंड सेड या एंड आस्क्ड लगा करके, एंड एडवाइज करा करके लगा करके आप वाक्य को लिख सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि एडवांस लेवल का था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।